हेलो। हाँ पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था। जी सवाल पूछने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता था पास्टर जी। जी। जैसे हम लोग अब विश्वास में आए प्रभु में, तो उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में जब हम लोग प्रभु में जा रहे थे, तो अभी मैं आपको सुन रहा था अभी लाइव। जी। तो मुझे पता चला है कि जैसे हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग जब सोचते हैं कि हम प्रभु में आ रहे हैं तो हमें नेचुरल ताकत मिलेगी। अच्छा। हाँ, या, और या, कुछ अलौकिक शक्ति मिलेगी। आ, और जब मैं भी प्रभु में गया था तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। जी। और वो नहीं होगा। जी, तो बाद में जब मुझे आगे मैं बढ़ता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि सुपर नेचुरल जो ताकत है, जी। वो तो प्रभु ने हमारे जो पापों को था, वो पापों को क्षमा कर दिया। यही सबसे बड़ी सुपर नेचुरल क्या ताकत है। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, नेक्स्ट। जी, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था, तो उस समय मैं बहुत गुनाहों में था, पापों में था। जैसे नशा करना, और नजर का सब गलत जो देखते हैं वो सब चीज, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम थे जो मनुष्य करता है। जी। लेकिन उन सबको मैं बहुत दिनों से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये छूट नहीं रहे थे। मैथ्यू 8:16। जी। जी, जी। छूट नहीं रहे थे, जी। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, यीशु मसीह जी को जाना, जी जी ये जी। चुटकी बजाते छूट गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। हाँ। और पास्टर जी, जब इसके बाद में जब मैं बाइबल को पढ़ता गया, समझता गया, तो मुझे पता चला कि जो मैं कर सकता हूँ, उसको मुझे परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं नशा कर सकता हूँ, और चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये मेरे अंदर में है, और प्रभु जो है वो अपने वचनों के द्वारा मुझे रोकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पास्टर जी, ये चीज आपके द्वारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए मैं वाह प्रभु वाह का वाह। धन्यवाद करता हूँ। जी जी, एक सेकंड रुक जाना भैया, एक सेकंड रुक जाना ना। दोस्तों, आपने अभी मेरा जो मुझे लगता है 15 मिनट के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगा, एक वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है उसके ऊपर। और अभी ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि सुपर नेचुरल की बातें उनको सिखाई गई थी, बट इनको बाद में पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, और सबसे बड़ा सुपर नेचुरल कार्य यीशु ने किया, मानव जाति का उद्धार। अब प्रश्न उठता है कि फिर जीसस पानी पे चला, वो क्या था? सुपर नेचुरल तरीके से 5 रोटी 2 मछली का 5,000 ने खाना खाया, वो क्या था? 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया, क्या वो सुपर नेचुरल नहीं था? ऑफकोर्स वो भी था। यायर की बेटी का जिंदा होना, विधवा का बेटा जिंदा होना, ये सब क्या था? दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, वो भी एक एक नहीं 6,000। अब जरा उसका जवाब सुनिए, ठीक है ना? वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से मुझको, आपको, इनको, किसी को भी लेके जो कराना चाहे वो उसकी मर्जी। लेकिन अगर मैं कहूं, अब मैं बैठा हूं 40 दिन के उपवास में, अब मैं बैठा हूं 20 दिन के उपवास में, आओ मुझे जबरदस्ती कुछ करो, ये मूर्खता है। अब जीसस ने जो किए उसका कनेक्शन दे रहा हूं। देखिए, मैथ्यू 8:16 और 17 दोनों पढ़ूंगा। लिखा है कि जब संध्या हुई, मतलब शाम हुआ, तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने यानी यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अभी वचन 17 क्यों हुआ ये? वो कहता है ताकि देखो लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले कहा गया था, वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि प्रोफेसी पूरी हो। जीसस ने इतने मिरेकल्स किए कि योना कहता है 20 का 21 और 25 तक में भी कहता है कि अगर लिखी जाती तो जगत में ना समाती। तो क्यों? ताकि प्रोफेसी पूरी हो। अब आपके और मेरे साथ यीशु चाहे तो वो करवाना चाहे वो करवा सकता है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है? जैसे पर्पस था प्रोफेसी पूरी हो, अभी पर्पस है उसका राज्य बढ़े, आत्मा बचे, लोग बचाए जाए। मिरेकल्स, मेरी मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किए, मेरी बात कर रहा हूं।
मैं नाम लेता था, चीजें होती थी, किसके पेट में लड़का है लड़की है वो बता दिया करता था। अभी 2 साल पहले की बात है, जहां पे पास्टर्स अपना मिनिस्ट्री करती हैं, वहां पर मिरेकल्स के बाद मिरेकल, 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, 20 से 25 हजार पब्लिक आती थी। उसके बीच में मैं कभी महीने में एक बार चला जाया करता था और वहां पर अद्भुत काम होते थे। फिर वो क्या है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या होता था? प्रभु, हमको तेल को हाईलाइट, पानी को हाईलाइट, रुमाल को हाईलाइट नहीं करना है, यीशु को हाईलाइट करना है। और लोगों को चमत्कार कर कर, ये बाबा कौन, यीशु बाबा चमत्कार वाले बाबा हैं, ये नहीं दिखाना था। यीशु गॉड है, परमेश्वर है, और वो मानव जाति का उद्धार है, ये बताना था। आई बात समझ में? तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें। जी भाई साहब, आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? जी पास्टर जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग अब प्रभु में आते हैं ना, उसके बाद में कई लोग जो अविश्वासी रहते हैं जी, वो लोग भी जो है अपने देवी और देवताओं के पास जाते हैं। जैसे किसी को कोई संतान की आवश्यकता है, किसी को कोई छुटकारे की आवश्यकता है, तब वो लोग वहां जाकर के प्रार्थना दुआ करवाते हैं। जैसे अपने तरफ होते हैं बैगा और झाड़ फूक करने वाले, जी जी, तो उन लोग वहां पर जाते हैं और हम लोग प्रभु के पास आते हैं। जी। तो पास्टर जी, मेरा सवाल ये था कि क्या जो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, क्या उनके पास में या फिर शैतान के पास में ये शक्ति है कि वो किसी को संतान का सुख दे सकता है? जी बिल्कुल। जी पास्टर जी, तो मेरा यही सवाल था कि जैसे बहुत सारे लोग अभी बता रहे थे, एक आदमी था जिसको मैं प्रभु के बारे में बता रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भैया हमको तो, हम इनके पास नहीं गए और हमारा 15 साल से 10 साल से नहीं हुआ था, और उनके द्वारा अब ये जो झाड़ फूक किया गया, कुछ और जादू टोना जो भी उन लोग करते हैं उस प्रकार से किया गया और संतान हो गया। जी, तो पास्टर जी, यही सवाल था कि क्या ऐसा होता है? आप यही पूछ रहे हो ना, ऐसा होता है, यही पूछ रहे हो ना? जी जी जी, बिल्कुल होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद होगा, और जितने दर्शक देख रहे हैं 1450 जो भी हैं, 1400 के आसपास, आपको भी बताता चलूं कि लूसीफर, सैतन, जब जीसस के पास गया तो उसने कहा कि मुझे प्रणाम कर, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। द थर्ड टेम्पटेशन के टाइम पे तो जीसस ने कहा कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर, उपासना कर, किसी और की नहीं कर, हे शैतान मेरे सामने से दूर चला जा। इसका मतलब क्या है? और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पे मिरेकल कर सकता है शैतान, चमत्कार कर सकता है शैतान। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के पास में भी एबिलिटी है, वो अपनी तरफ से मिरेकल कर सकता है, बारिश गिरा सकता है, आग गिरा सकता है, आंधी चला सकता है, बच्चे पैदा करा सकता है, XYZ। आपको एक रात में मिलीनियर बिलीनियर बना सकता है, आपकी लॉटरी लगवा सकता है, आप मतलब क्या नहीं कर सकता है, ये सब करवा सकता है भाई साहब। जी जी, लेकिन फर्क इतना ये होगा कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस जरूर करता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आशीष जरूर देता है, अच्छा हेल्थ देता है, मिरेकल्स प्रभु भी करता है, लेकिन अनंत काल का जीवन शैतान नहीं दे सकता, सिर्फ प्रभु देता है। जी, ये फर्क है। जी पास्टर जी, जैसे कोई लोग अगर प्रभु में हैं जी, तो क्या ये दुष्ट आत्मा जो है वो प्रभु के लोगों के जीवन में भी इस प्रकार से उनके बीच में रुकावट पैदा भी कर सकता है क्या? जी कर सकती है ना। जी जी ये बिल्कुल कैसे संभव है पास्टर जी? बस यही जानना चाहता था। मतलब क्या चीज संभव? जैसे कि अगर संतान सुख अगर कोई प्रभु में है और वो पाना चाहता है, तो क्या जो दुष्ट आत्मा है वो रोक सकता है क्या इसको लेने में? किसको? ये संतान जो है अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, और जैसे कि अगर रुका हुआ है, तो ये क्या जादू टोना वाले इसको रोक सकते हैं? बोल रहा था मैं। ओके, ऐसे आ रहे हो। ओके, एक याद रखो, जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लग गई, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। आप, यीशु मसीह आत्मा आपके अंदर रहती है, यीशु खुद अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर चलता फिरता है। 2 कोरिन्थी चैप्टर 6 वर्स 16 ऑनवर्ड्स वो आपके अंदर रहता है। तो शैतान आपको अंदर नहीं आ सकता, वो रोक सकता है, आपके बीच में अड़चने पैदा कर सकता है, लेकिन यही तो लिखा है ना कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 8। जी, तो ऐसा है भाई साहब। जी पास्टर जी, अच्छा समझ में आ गया ये चीज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, टीचिंग खोलोगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी। जी पास्टर जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत वेलकम सर, थैंक यू। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पास्टर जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे वाह वाह। और ग्रुप ज्वाइन किया MMB का?
हाँ पास्टर जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपको ए कॉल कर रहा हूँ। शाबाश, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस पास्टर जी जी, जी जी। एक थोड़ा सा मैं थोड़ा आपसे एडवाइस चाहता था। बोलिए। जैसे कि ना मेरी पत्नी के विषय में पर अगर आप कुछ बोल देंगे ना तो अच्छा रहेगा। मेरी पत्नी थोड़ी बाइबल बहुत कम पढ़ती है पास्टर जी, वो आपके वचन को सुनती है लेकिन बाइबल बहुत कम पढ़ती है। अच्छा फिर जी ये तो ऐसा हुआ ना कि आपको काफी साल जिंदा रहना है लेकिन आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे। जी अगर आपको ज़्यादा, सिस्टर जी अगर सुन रही हैं, आपकी पत्नी जी अगर सुन रही हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपको शरीर में ज़्यादा जिंदा रहना है और ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना है तो टाइम टाइम पे खाया करो। वैसे ही आत्मा को मजबूत करना है और उसको आगे ले जाना है तो वचन की खुराक खाया करिए। जी पास्टर जी, चलिए, थैंक यू, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।